एप्पल ने ट्रंप की एक ना सुनी और वही किया आज उसे सही लगा। लेकिन अब एप्पल ने भारत में ऐसा कमाल करके दिखाया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है इंडिया में और ऐसा धड़ाधड़ बिक रहा है कि कह रहे हैं रिकॉर्ड सेल हो रही है और हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया। केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा, अब शेयर वहां 44% हो गया है। ये वाली खबर भी वायरल हुई है। मुंबई में लाइनें लगी हुई हैं आईफोन आउटलेट्स के बाहर, लंबी, सुबह से लेकर रात तक पता नहीं क्या चीज बिक रही है वहां पर, लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो आईफोन 17 बिक रहा है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों ने पता नहीं कितने कितने दिन, महीनों पहले से अपनी एडवांस बुकिंग करवाई हुई है। वो आईफोन 17 का ऑरेंज कलर का भी एक आ गया, वो भी बड़ी अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये बड़ी कामयाबी है चाइना के सामने, खास तौर पे कि जी ये जो है ना, अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया, हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिज़नेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है। हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज़ देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अब मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं, 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की, और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फ़ोन वो लेके गए हैं, और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है। इस वक्त इमरजेंसी लग गई हुई है टेक फर्म्स में। इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। इंडिया बैकबोन साबित हुई है। सो इंडिया जो इंटरनेशनल, अब देखें बच गए हैं ना ये सारे। सो इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरर जो है वो उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस मुल्क में जाता है जहां पे अमेरिकन बिजनेसमैन उस मुल्क में जाते हैं जहां पे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है वो लड़ा दी है। उन्होंने अपनी किस तरह अप्रोच जो है वो लड़ाई है। हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं, मगर कम से कम आवाम को तो देखो, हम खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है कौन सी कंपनी आएगी, कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं। ये तरक्की भारत इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूँ चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। आप देखें 6 आवर्स के अंदर जो है वो उन्होंने, और चंद रातों के अंदर वो प्रोवाइड करना चुटकी बजाने का ही काम है। तो सप्लाई चेन जो है दुनिया की, उसका हब इंडिया बन चुका है। मोदी हुकूमत ने ये जो काम कर दिखाया है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं समझती हूँ। अब देखें वो चाइना भी जा सकते थे, चाइना कैसे जाते मुझे बताएं। चाइना के साथ तो जो है वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। वो तो स्टैंड ऑफ इस वक्त अमेरिका और चाइना की लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शदीद किस्म की। अच्छा,
तो उसकी जी जीरो इंपॉर्टेंस है। और बिल्कुल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी रोना गाना करिए कि जी हमारी बात तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमें तो बताया ही नहीं गया। इसकी रीजन यही है जो मैंने आपको पहले कहा कि आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो जीरो हो चुकी है, और इसी वजह से जगह जगह आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं। लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज ठीक ना करने की आपने शायद कसम खाई है कहीं, इसी वजह से आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। तो इंडिया को ट्रांसफर करेगा यूएस, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बात सुनेगा, कोई बात देखेगा, क्या उस की कुछ वैल्यू है वो कंसर्न शो करने की? कोई मुझे ये बता दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई वैल्यू है, या कोई बात आपकी सुनेगा, या आपको कोई इस काबिल समझेगा कि आप की बात के ऊपर रिएक्ट किया जाए। या इवन आपको मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया आपके ऊपर 2-4 शोज कर लेगा कि आपने ये कहा है, वो कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनेगा, या अमेरिका आपकी इस बात के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देगा। इसलिए कि आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो आईएमएफ से पैसा दिलवा दो, या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो, या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे देते। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा। लेकिन यही हाल जो है बाकी गल्फ कंट्रीज का भी है। बाकी सारी गल्फ कंट्रीज जो है वो टोटली उसी के ऊपर काम करती है जो उन्हें अमेरिका की तरफ से, यानी कि सुपर पावर की तरफ से कहा जाता है। जिस चीज़ को हमें फोकस करना है वो ये है कि हमें जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है उस पर बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो दे आर नॉट लेटिंग द चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू कम इनटू इंडिया एट एवरी कॉस्ट। ये ज़रा इस पॉइंट को समझिएगा। दे आर नॉट गोइंग टू लेट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट कम इन इंडिया एट एनी कॉस्ट। उन्होंने जी आ जाए, वो जब मर्जी वो आना चाहते हैं तो आ जाए, हम वो जिसे कहते हैं ना वो चीज़ नहीं होने देंगे। हमारे पास तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर हमने उस इन्वेस्टमेंट का किया क्या? इन्वेस्टमेंट आ गई लेकिन हमने उस इन्वेस्टमेंट का किया क्या? कुछ भी नहीं कर सके सर जी, हम उस इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं कर सके। सो मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए, ये इंडिया मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। और इंडिया मॉडल ये है कि बैकबोन बने टेक कंपनीज़ की, दुनिया के टेक कंपनीज़ की, उनको पाकिस्तान में उनका रुख मोड़ें, वो यहाँ पे अगर रुख, और उसके लिए अपने लोगों को तैयार करें भाई साहब, अपने लोगों को तैयार करें। अगर आप तैयार नहीं करते अपने लोगों को, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। बड़ा